Hello friends, welcome to my YouTube channel Jaswal Creation by Naren. Kindly do subscribe to my YouTube channel. What is note making and how notes are created? So first of all, definition था note making का. Note making means to present a vast section of knowledge in a brief and precise manner. This is what we call note making. And then we had talked about features of a good note. Whenever we are writing good notes or notes rather, those should be good, and we have to keep in mind that it should be a brief one. We should include only logical facts and only word and phrases should be used. जैसे कुछ बच्चों के मुझे वापस असाइनमेंट्स भी आए हैं वापस, तो मैंने उनको रिमार्क भी किया है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बच्चों का नोट मेकिंग में. जैसे जय उसको ना अदरवाइज मत लीजिएगा. अगर मैं किसी बच्चे को पर्टिकुलरली एक नाम लेके बोलूं, दैट मीन्स देयर आर स्कोप्स कि आप और इम्प्रूव करें. तो जय का मुझे ध्यान आ रहा है कि जय के नोट्स थोड़े से बड़े थे, तो जय आपने कोशिश करना है कि उन नोट्स को थोड़ा सा और आपको ब्रीफ करना है. ठीक है, वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करने, सेंटेंसेस अवॉइड करने हैं आपने. जय, आर यू लिसनिंग? Okay, next we will say notes are not bound to grammar rule. ये आप लोगों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है. नहीं तो हम ना ग्रामर रूल्स को लेकर के बड़े कंफ्यूज होते हैं. तो आपको ग्रामर रूल यहाँ पे नहीं लगते. आप इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी ना लिखें. आपका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखा हुआ 2-3 वर्ड्स या फ्रेजेस होने चाहिए जो मीनिंगफुल हो, छोटा मोटा. फिर फैक्ट्स जो है दो शुड बी प्रेजेंटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एंड दीज फैक्ट्स शुड बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस एंड सबसेक्शंस, जो कि हमारे नोट्स की बहुत बड़ी फीचर है. उनको सेक्शंस और सबसेक्शंस में बांटा जाता है. एब्रिविएशन सिंबल्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग वर्ड्स. मैंने कल भी कहा था कि एब्रिविएशन आपकी 5 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 7 आप लिखें, सो दैट आपके एब्रिविएशंस भी हो जाए और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छे से हो जाए. एब्रिविएशन के लिए आप लोगों ने कोशिश करना है, मैक्सिमम बच्चों को मैंने रिमार्क भी किया कि आपका जैसे नोट मेकिंग पोर्शन खत्म हो रहा है, सपोज कीजिए ये इस लेवल पे खत्म हो रहा है. आपको मेरा पिक्चर भी नजर आ रही होगी, साथ में मेरी 2 स्क्रीन चल रही हैं. ओके, मेरी पिक्चर्स भी नजर आ रही है ना साथ में, मैं भी नजर आ रहा हूँ आपको. ओके, तो सपोज कीजिए ये आपका पेपर है, इस पे आपने सारा का सारा आपका नोट्स लिखा, यहाँ से शुरू हुए यहाँ पे खत्म हुआ. तो कोशिश कीजिए आपके जो एब्रिविएशंस हैं दो शुड कम इन दिस सेक्शन. पहले तो आप नोट एब्रिविएशन नहीं बना के लिख लोगे ना, तो कोशिश कीजिए कि आपके एब्रिविएशंस इस वाले सेक्शन में आए, वो टॉप पे ना आए. ज्यादा अच्छा वो आपकी प्रेजेंटेशन पे मैटर करता है. इज इट ओके? ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट समराइजिंग. नोट करने के बाद में जो भी नोट्स बने उन्हीं के बेसिस पे हमको समरी बनानी है. समरी मींस द एब्स्ट्रैक्ट और द सोल ऑफ द कंटेंट. जो थीम है आपका कंटेंट का, उसको हम समरी कहते हैं. समरी के बारे में कल भी मैंने कहा था, इट इज एन आर्ट. यू हैव टू क्रिएट इट एट योर ओन, सो दैट आपकी समरी जो है वो आपके शब्दों की खुद की हो. एक अच्छी समरी में क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए? सबसे बड़ी फीचर तो यही है कि इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स. सेकेंडली, नो इंसिडेंट और एग्जांपल्स सच एग्जांपल्स लाइक थिंग शुड नॉट बी रिपीटेड. बिल्कुल भी एग्जांपल नहीं देने हैं, यूजलेस कम्युनिकेशन नहीं आपको करना है. और साथ में यू हैव टू यूज इनडायरेक्ट नरेशन. आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज नहीं करने हैं. लैंग्वेज आपकी बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए, सो दैट आम आदमी भी आपका लिखा हुआ समरी को समझ करके ये आउटलुक बना ले कि किस बारे में आपने समरी लिखी है. पर्सनल व्यू और रिमार्क्स आपको पर्सनली कोई देने की जरूरत नहीं है. जो भी आपके कंटेंट में दिया गया है, समरी शुड बी बेस्ड ऑन दैट ओनली. एंड
Lastly, I think the length of the summary should not exceed the given limit. अगर आपको लिमिट दी है समरी की तो उस लिमिट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए. जनरली 1/3 जो है वो हमारा समरी बनती है. कई बार में कहा जाता है कि यू हैव टू समराइज इन 1/3 ऑफ द टोटल कंटेंट. तो आपने काउंट कर लेना है कि कितनी लाइनें हैं, उनका 1/3 करके आपको समरी जो है वो क्रिएट करनी है. मैंने पहले भी कहा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं. आई, मी, वी, अस जैसे प्रोनाउंस को आप अवॉइड करेंगे. इनडायरेक्ट नरेशन में समरी को क्रिएट करेंगे. नोट्स बनाने कैसे हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि नोट्स होते क्या हैं, उनके गुण क्या होते हैं, बनाने कैसे हैं ये आपका मैटर है, क्योंकि ये काम आपको करना है और ये आपके लिए सच में मुश्किल होता है. अब तो सेकंड ईयर हो रहा है आपका नोट मेकिंग को लेके, तो नाउ इट्स गोइंग टू बी इजियर. लास्ट ईयर आपके लिए नया था, क्लासेस आपकी नहीं लग पाई थी, उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी. इस बार आप लोगों के पास में ज्यादा प्रैक्टिस करने का स्वाभाविक है टाइम है. तो whenever you are given a content, do one thing, divide the content, the whole content into 3, 4 or 5 parts, whatever the length of the content is. अगर बहुत बड़ा है 700 से 800 वर्ड्स का है तो उसको 5 या 6 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए. आपका 400 से 500 का है तो 3 से 4 सेक्शन वुड बी सफिशिएंट. ठीक है, तो आपको 4 से 5 सेक्शन में उसको डिवाइड करना है. जो भी आपको आसान लगे, 2 बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 3 बार भी अगर ना समझ आए तो कोशिश करें कि फर्स्ट रीडिंग से ही आप जब फर्स्ट रीडिंग डालें तो इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करते चलें और मेन थीम से उसको कोरिलेट करते चले कि हमारा जो इसको पढ़ने से थीम जो मुझे दिख रहा है, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको कंटेंट दिया एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मोकिंग पे, तो पहली दूसरी लाइन ही बता देती है कि इसमें क्या दिया जा रहा है. स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ. अगर पहली लाइन ये है तो दैट मीन्स योर एंटायर पैराग्राफ विल बी बेस्ड ऑन स्मोकिंग. Or if it is talking about the environment, what the environment is, how we are polluting it, that means वो आपका थीम रहेगा. तो आपको उस थीम से रिलेट करते हुए अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट लाइंस को, और उसके बाद में अंडरलाइन करके छोटे छोटे नोट्स आपको क्रिएट करने हैं. मैंने कहा था पिछले कल भी, टेक अ पेंसिल विद यू टू योर एग्जामिनेशन हॉल, सो दैट आप एक रफ ड्राफ्ट जो है आपके जो मार्जिन लाइंस हैं वहां पे क्रिएट करें, और जब आपका बन गया उसको आप इरेज कर सकते हो इजीली इरेजर के साथ में. और साथ में नोट्स बनाने के बाद में आपको एब्रिविएशंस भी वहां पे ऐड करना है. तो एटलीस्ट 5, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 7 एब्रिविएशन आपको इस्तेमाल करते हुए उसको बनाना है. और आपके नोट्स के बेसिस पे ही आपको एक समरी जो है वो तैयार करनी होगी. समरी जब बनती है तो काउंट कर लीजिए कि आपके वर्ड कितने, एक लाइन में जनरली 11 से 13 वर्ड्स, जो ज्यादा गैप के साथ में लिखते हैं उनके 9 से 11 वर्ड्स आते हैं. एक लाइन काउंट कर लीजिए, उसके बाद में सीधे से लाइंस काउंट किए. मेरी एक लाइन में 10 है तो 10 लाइंस में 100. स्वाभाविक है, आपको लिमिट दी है कि यू हैव टू लिमिट योर समरी इन 70 वर्ड्स, तो आपको 7 लाइंस लिखनी है. इतना सा एक्सरसाइज आपको करना है, क्योंकि आपकी समरी जो है वो लेंथ से एक्सीड ना करे, ये आप जरूर ध्यान रखें. अगर आपको टाइटल पूछा गया है तो काइंडली वो टाइटल देना मत भूलें, दैट विल फेच यू मार्क एज वेल. तो ये कोशिश आप करेंगे कि आपका टाइटल जो है वो अच्छे से हो, आपके मेन थीम से बेस्ड हो. और जनरली में जैसे मैंने कहा है पिछले कल भी कि जनरली इन 98 to 99% केसेस द टाइटल ऑफ द कंटेंट इज गिवन इन द वेरी फर्स्ट लाइन. तो आप फर्स्ट लाइन को बड़े गौर से अच्छे से देखें. तो कुल मिलाकर के कल हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा था, यही पढ़ा था. थोड़ा सा आप लोगों ने इसके बाद में अपने एफर्ट्स जो डाले हैं पिछले कल के, उसी एफर्ट्स को लेकर के मैं आप लोगों के साथ में आज का जो आप लोगों का पिछले कल का जो कंटेंट था उसी एक्सरसाइज को मैं आप लोगों के साथ में अभी यहाँ पे शेयर करूंगा कि हमको उसको सॉल्व कैसे करना है. ज्यादातर बच्चों ने, जिन लोगों ने मुझे वापस भेजा है, उन लोगों ने काफी अच्छे एफर्ट्स डाल के उस चीज को वहां पे सॉल्व करने की कोशिश की है. फिर भी जैसे मैंने अभी आपको जो भी चीजें बताई हैं, उन्हीं चीजों के बेसिस पे मैं आप लोगों को एक रफ सा आउटलुक देने की कोशिश करूंगा कि आप किस प्रकार से
ये जो आपका कंटेंट है उसको समराइज करोगे या उसको आप नोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करोगे। Okay, now I am sharing my screen with yesterday's question paper, or yesterday's paper rather. Can you hear me? आप लोगों को मैं सुनाई दे रहा हूँ ना? Okay. बीच में मेरा यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि I am leaving something. पिछले कल मैंने आपको नोट मेकिंग का जो पैसेज दिया था वो था ये वाला। बस 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, बस ये एप्लीकेशन खुल रहा है साथ साथ में। तो जब भी आपको कोई भी कंटेंट दिया जाता है, जैसे मैंने आपको कहा पहले भी थोड़ी देर पहले कि आपको क्या करना है कि उस कंटेंट को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने से पहले आपको उसको डिवाइड भी करना है ना, कि जो आपको दिया गया, जैसे ये पैसेज चलो मैंने आपको दिया था, आपकी स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह का एक पैसेज मैंने आपको पिछले कल एज एन असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया था, सो दैट आप अपने लेवल पे उसको एक्सरसाइज कर लें। तो पहले हमको, जैसे इसमें 5 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो इसको हमको शॉर्ट करना है, सॉर्ट करना है, छांटना है हिस्सों में बांटने के लिए। तो आपको लग रहा है कि देखिए इन 5 हिस्सों के हम 5 ही टाइटल बनाएं और 5 टाइटल्स के अंडर सब टाइटल्स बनाएं या हेडिंग या सब हेडिंग बनाएं, सेक्शन या सब सेक्शंस बनाएं। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन हिस्सों को बांट लेंगे। सपोज कीजिए मैं बांट लेता हूं इसको पहले हिस्से में, तो हम लोगों ने इस तरह से उसको मार्क कर लिया कि पहला हिस्सा मेरा ये रहेगा, उसके बाद दूसरे हिस्से में या दूसरा जो हमारा हेडिंग्स एंड सब हेडिंग सेक्शंस रहेंगे, वो सेकंड सेक्शन को मैं दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में कवर कर लूंगा या कर लूंगी। फिर थर्ड सेक्शन या सब सेक्शन के लिए मैं पैराग्राफ नंबर 4 और फोर्थ के लिए मैं पैराग्राफ नंबर 5 को यूज करूंगा। तो मैंने बांट लिए 4 हिस्सों में, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ूंगा, ठीक है। इसको पढ़ते हुए करंटली मोस्ट रीडिंग इज ईदर इन द प्रिंटेड फॉर्म और फ्रॉम इंक और टोन ऑन पेपर सच एज इन अ बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, एक्स्ट्रा मैंने ये सारा पढ़ लिया। पहली बार मुझे समझ नहीं आया, फिर दूसरी बार जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे रीडिंग के बारे में बात किया जा रहा है, तो मैं रीडिंग को बात करूंगा, उसको अंडरलाइन कर दूंगा इस तरह से अपनी पेंसिल से, और उसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी रीडिंग्स। देखिए प्रिंटेड रीडिंग के बारे में आया है कि सोर्स ऑफ रीडिंग में हमारे पास में प्रिंटेड मटेरियल आता है रीडिंग का, तो हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने का देखिए मैं भी आपको फायदा बता दूंगा साथ साथ में, मैंने हालांकि हाईलाइट भी किया है इसको। और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम इस तरह से अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेंगे, तो दूसरी बार जब हम पढ़ेंगे ना, तो आप देखिए अभी पहले बार में जब आपने पढ़ा था तब और अभी के टाइम में आपको इस पैराग्राफ में सिर्फ वो लाइनें ज्यादा फोकस दिख रही होंगी जिनको अंडरलाइन हमने किया है, या जो मोटे वर्ड्स में है, हाईलाइटेड वर्ड्स में है, दिख रही है ना। तो आपको सिर्फ अंडरलाइन करने का देखिए यही फायदा है कि आपको दूसरी बार में पढ़ने के बाद में सीधे इन चीजों पे नजर जाएगी और आपको इसी बेसिस पे लिखने के लिए इजी हो जाएगा। पहले आपको 10 लाइनें पढ़नी पड़ती थी, अब सिर्फ 3 या 4 लाइनों में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में मुझे ये लग रहा है कि इसमें रीडिंग के सोर्सेज के बारे में बताया गया कि रीडिंग हम किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। वन थिंग इज प्रिंटेड वन, सेकेंड वन इज हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, जैसे मैं अभी कंप्यूटर या आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा फिर शॉर्ट टेक्स्ट के रूप में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी चीजें दी गई हैं उसको हम इस तरह से हाईलाइट करेंगे और उसके बाद उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनके नोट्स बनाना भी शुरू कर देंगे साथ साथ में।
ठीक है। तो नोट्स आपके इस तरह से, मैंने आपको अभी आंसर की भी डाली हुई है ऐसी असाइनमेंट पे, वो 12 बजे के बाद, आज 12 बजे के बाद आप चेक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी, 12 बजे तक वो ब्लॉक रहेगी। जब तक आपका सबमिशन टाइम है ना, तब तक वो नहीं खुलेगी। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके अपने पास में सेव कर सकते हो। तो इस तरह से टाइटल अगर हमको पूछा होगा तो देखिए, मैंने पहले लाइन को देख के बोला था कि ये रीडिंग को लेकर के बात है। तो देखिए टाइटल फर्स्ट ही लाइन में था, रीडिंग एंड इट्स काइंड एंड फीचर्स। ठीक है। नोट्स हमने बनाया, उसको सब सेक्शन में, सेक्शन में बांट लिया। तो फर्स्ट सेक्शन में हमने लिखा सोर्स ऑफ आरडीजी। आरडीजी मतलब आपका एब्रिविएशन हो गया, और ये एब्रिविएशन का मतलब है रीडिंग। फिर सोर्स ऑफ रीडिंग में क्या है, प्रिंटेड मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले हो गया, और हैंड रिटन टेक्स्ट हो गया। तो इस तरह से हमने पहला जो कंटेंट था हमारा, उसको हमने नोट्स के रूप में एलोबरेट किया। यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट को उसी पैराग्राफ में से एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने अलग से एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है। तो कोशिश करें कि आप कम से कम 4-5 आपके सेक्शंस और उसके 3-4 सब सेक्शंस पर सेक्शन बनाते चलें। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमको अपने नोट्स को क्रिएट करना है। तो अब आप नोटिस करेंगे, आपने चेक किया, नोटिस किया कि किस प्रकार से हमको देखो नोट्स बनाना। इतना बड़ा टिपिकल काम तो नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि एट योर स्टेज, आपके लेवल पे इस टाइम में थोड़ा सा आपके लिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, असंभव नहीं है। और मुश्किलें हमेशा से पार होती हैं अगर हम एफर्ट डालेंगे। तो बिना एफर्ट्स के तो भैया, आपका खाना बना है, ये प्लेट है, और इस प्लेट से आपको मुंह तक पहुंचाना, तो उसके लिए भी एफर्ट डालने पड़ते हैं ना। तो हमारी स्टडीज जो है वो हमारा एफर्ट्स का आउटपुट होता है, कि हम कितना एफर्ट डालते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स या फिर आपका आउटपुट होता है। ठीक है। तो कोशिश करें कि जितना ज्यादा अच्छे से आप कर पाओ, उसको करने की कोशिश करें। फिर भी आपको प्रॉब्लम है कि इस टॉपिक को लेकर के, या किसी भी, जैसे हम लोग पढ़ेंगे साथ में, तो उन टॉपिक्स को लेके यू आर फ्री टू कॉल मी और टेल मी रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स।